जो वीडियो आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस Three, रियली 2, हिस्टोरिक, 1, क्योंकि now. आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मिसाइल है ये है DRDO के दौरान बनाई गई न्यू लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। पता है आपको, अमेरिका सालों से इस तरीके की मिसाइल को डेवलप करना चाह रहा था, अमेरिका नहीं कर पाया। रशिया के अलावा किसी और देश के पास इस तरीके की मिसाइल नहीं है और इस मिसाइल के जरिए इंडिया नेवी के ऊपर यानी कि समुद्र के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है। जो ब्रह्मोस से गैप बच जा रही थी उन गैप को हम यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल है इसकी रेंज ब्रह्मोस के मुकाबले 2 गुना है। एक्सटेंडेड ब्रह्मोस की बात कर रहा हूँ मैं, और स्पीड 3 गुना। दिस इज मूविंग जाइंट जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। आज के समय पे जितने भी न्यूज़ आर्टिकल हैं वो इसे कैरियर डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हो अगर आप, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी पोजीशन कहाँ पर लाई कर रही है। प्रीवियस ईयर पेपर आपने कई सारे लगा लिए, पर कई सारे क्वेश्चन उनमें से याद भी होंगे आपको। ऐसी कंडीशन में एक एग्जामिनेशन के पूरे इकोसिस्टम के अंदर आप टेस्ट दे के देखो, जो कि 3 मई को होने वाला है 9:30 से 2:30 बजे के बीच में। ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए होगा। बस ₹1 के अंदर आप इस टेस्ट के लिए बिल्कुल से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी जो है वो ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को केवल ₹1 के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 11 फुल लेंथ टेस्ट है और 11 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट ₹1 के अंदर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मंजिल, प्रतीक्षा, प्रारंभ, न्यू, आगाज़, ये बैच हमारी शुरू हो चुकी है। आप अनअकैडमी में चाहो तो इनरोल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हमारा इंडियन ओशन। अभी रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट की है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, एक एक करके टर्म्स उठाते हैं। सबसे पहली चीज है लॉन्ग रेंज। हम ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को क्यों टेस्ट कर रहे हैं, पहले समझना। बेसिकली ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर एंड इट इज़ रियली वेरी स्ट्रेटेजिक। क्योंकि देखो, जब मैं इंडियन ओशन के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पर इंडिया तो है ही सही, पर चाइना लगातार अपने डोमिनेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इनके पास में अभी के समय पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं एंड 1 एयरक्राफ्ट कैरियर इज सो ह्यूज कि ये 80,000 टन तक के वाटर डिस्प्लेसमेंट की कैपेबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से चाइनीज़ नेवी के पास में हमसे ज़्यादा शिप्स हैं, हमसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में इन एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब आप कहोगे इंडिया के पास एक्सटेंडेड ब्रह्मोस तो है ना, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर की है। देखो, अगर मैं एक्सटेंडेड ब्रह्मोस की बात करूं तो हम क्या चाहते हैं, जो मिसाइल हो वो पहले डिटेक्ट ना हो, हम लॉन्च करें तब, और बाहर से यानी कि सेफ जोन के बिल्कुल बाहर से हम सामने वाले के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकें। अब अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के बचने की कैपेबिलिटी इतनी है तो ब्रह्मोस को लगभग यहाँ से लॉन्च करना पड़ेगा, जिसके कारण से ब्रह्मोस जो है वो बिल्कुल पेरीफेरी पे जाके रुक जाएगी। ब्रह्मोस जो है वो मल्टी लेवल पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे दुश्मन को तबाह करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं कहूँ कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना है, ब्रह्मोस कांट डू इट। इट कैन डू इट बट नॉट एट दैट लेवल, ठीक है। पर हम जिस मिसाइल को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, ये मिसाइल है 1500 किलोमीटर रेंज वाली, जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिटेक्ट करने के पहले ही और काफ़ी बाहर से, इसकी रेंज से काफ़ी बाहर से हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसको तबाह कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है इंडिया का मैप। यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड पर बैठे और इस मिसाइल को हम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी कैन लॉन्च दिस मिसाइल टिल फिलीपींस। लिटरली हम पूरा के पूरा ये जो रीजन है जहाँ से चाइना का व्यापार होता है उसको चोक कर सकते हैं इस मिसाइल के माध्यम से।
इतना ही नहीं, अगर हम मेन लैंड पे ही बैठे हैं तो भी हम मेन लैंड से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस लॉन्ग रेंज मिसाइल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स एंटी शिप कैपेबिलिटी, दैट इज़ एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर मैं बात करूँ या फिर मॉडर्न शिप्स की मैं बात करूँ तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। दे आर मूविंग फोर्ट्रेस। इनके पास में जिस तरीके के रडार सिस्टम लगे होते हैं, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी ये लेके चलते हैं, लिटरली अगर आप छोटी मोटी मिसाइल इनकी तरफ छोड़ोगे वो कहीं दूर ही नष्ट हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में बहुत ही हाई टेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, ग्लाइड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, क्रूज़ की आवश्यकता होती है, हाइपरसोनिक स्पीड की आवश्यकता होती है, जो कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा डिटेक्शन होने के पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर को फोड़ने की क्षमता रखे। और अब आप बैलेंस देखना, एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर। चाइना के पास में लगभग 6 बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हुए हैं और ये जो मिसाइल है इसकी कॉस्ट है लगभग 15 मिलियन डॉलर। अब आप सोचो कि एक मिसाइल जो कि 15 मिलियन डॉलर की है वो चाइना के 6 बिलियन डॉलर का नुकसान कर सकती है। ये कैपेबिलिटी ये मिसाइल रखती है। इसके बाद में इस मिसाइल के अंदर मैंने कहा लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड है 10 मैक की, यानी कि जो 1500 किलोमीटर की रेंज है ना, ये विद इन सम मिनट्स, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ट्रैवल करके दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती है। इसके अंदर नाविक सिस्टम का प्रयोग किया गया है जिसके कारण से जैमिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और उसके साथ में इसके अंदर कन्वेंशनल पेलोड के साथ में न्यूक्लियर पेलोड का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब ये जो हाइपरसोनिक है ना वो बेसिकली कौन सी हाइपरसोनिक है, क्रूज है, बैलिस्टिक है, ग्लाइड है, क्या है? तो देखो एक प्रकार की मिसाइल होती है जिसके हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, अंतरिक्ष में जाके फिर उसके बाद में वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है जब टारगेट को हिट करना होता है। तो क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के बाहर जा रही है ऐसी कंडीशन में इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है और उसके साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पर लगा होता है। रॉकेट इंजन आप जानते हो कि स्पीड जो है वो रॉकेट इंजन की काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर साउंड के मुकाबले 5 गुना स्पीड को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आती है क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल क्या होती हैं? क्रूज़ मिसाइल होती हैं जो बिल्कुल एकदम सरफेस पे चलती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं। इनके अंदर ना जेट इंजन लगता है और जो रैमजेट इंजन है वो केवल हाइपरसोनिक स्पीड तक काम करता है। 3 मैक तक वो बहुत इफेक्टिव होता है, 3 मैक के बाद वो ख़राब होने लगता है। उसके आगे स्क्रैमजेट इंजन की आवश्यकता लगती है। ऐसी कंडीशन में हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को डेवलप कर पाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू होता है। आज तक केवल रशिया के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल देखने को मिलती है। इंडिया ने जो डेवलप की है बेसिकली ये ग्लाइड मिसाइल है, जो शुरुआत में तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह स्पीड को गेन करेगी 10 मैक की और फिर 5 से 10 मैक की स्पीड के ऊपर ट्रैवल करती हुई जाएगी और टारगेट को हिट करेगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है इस वजह से रडार जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता और हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी फास्ट होती है कि दुश्मन को रिस्पॉन्स कर टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से मिसाइल जो है वो दुनिया के अंदर एकमात्र आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप कहोगे कि पर चाइना के पास में भी तो एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, DF-21D, इसकी रेंज 1800 किलोमीटर की, हमसे ज़्यादा है, बट ये ग्लाइड नहीं है, ये क्रूज़ नहीं है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। लिटरली दे आर यूजिंग द बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के पास बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्टिस, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो बिल्कुल से आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।